सक्तीचं आम्हाला माझ्या लेक हम रावण गांव से लाइव है और हमारे साथ बात करने के लिए है अब्दुल रशीद साहब और हसनाड़े साहब। इस बाढ़ के बारे में अब कैसे हुआ ये सारा? 18 तारीख को हमारे गांव में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, जिसका पूरा पानी हमारे गांव में घुस गया था और बहुत से सारे लोग नींद में थे, मगर भगवान की कृपा से वो पूरे होश में आकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कोई चलते अंदर इधर पहाड़ की तरफ आया, कोई हमारे गांव में एक आनंदराव पटेल बोलने के एक बड़े पटेल है, उनका एक बड़ा बाड़ा था, उसमें कुछ चले गए। कुछ हमारे पिताजी स्वर्गीय बलिराम अप्पा हसनाड़ी, इनके घर में कुछ लोग एडजस्ट हो गए और हमारे गांव की एक मस्जिद है, उसमें कुछ लोग एडजस्ट हो गए। इस तरह से एक 200 से 250 लोगों ने गांव में रहकर अपनी जान बचाई और एक 50-60 लोग अंदर से चलते आए हुए अपनी जान बचाई। यह जो दृश्य था ये बहुत ही भयानक दृश्य था। मैं तो उस दिन गांव में नहीं था, मगर मुझे रात में लगभग 12:30 बजे फोन आया कि ऐसा ऐसा पानी गांव में आ रहा है। तो मैंने मेरे पास जितने भी मोबाइल नंबर है, जितने भी मेरे संपर्क में लोग हैं, उनको मैंने कॉल कर होशियार किया। कुछ लोगों का फोन लगा या कुछ लोग कवरेज के बाहर थे और अपनी जान बचाकर कुछ लोग इधर आ गए। यहाँ पर आने के बाद कुछ सुविधाएं हो रही है, अपने जैसे कुछ फाउंडेशन के लोगों से इन लोगों को मदद मिल रही है। मैं आपका पूरे अपने रहमान फाउंडेशन टीम का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जो आप हमारे इस ऐसे संकट में आपने हमें जो इंसानियत दिखाई है, यह इंसानियत सबकी तारीफ करने जैसी है। मैं फिर एक से आप सभी रहमान फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उस टाइम में हम घर पर थे। घर पर थे रहने के बाद हमारे को 1 बजे फोन आया। 1 बजे फोन घर में गाँव में से लगाया कि भाई मुसीबत आने वाली है, नदी का पानी हमारे बस स्टैंड तक आने वाला था। जब गड़बड़ में निकल रहे थे, फिर आपका भी फोन लगाया कि भाई तुम कैसा कर रहे, घर में है क्या? मैं बोला अभी बच्चों को लेके निकल रहा हूँ। बच्चों को घर से बाहर निकले तक हमारे दरवाजे को पानी टच हुआ। क्या गांव में जाना या बाहर निकलना, ये अल्लाह ने हमारे जहन में बात डाली कि सीधा हम आगे निकल गए गांव के बाहर। अगर रोड से आते थे तो हम मर जाते थे। रास्ते में हम कम से कम छाती से गले तक पानी का प्रवास करके निकले। एक बच्ची मेरे खांधे पे थी और एक बच्चा हमारे अजीज मौलाना है, उन्होंने कांधे पे लेके आए मेरे बच्चे को। बचाया, सब बच्चों को बचाया। अल्लाह के हुक्म से सब बच गए। लेकिन अल्लाह का एहसान है, सब बच गए। 50 से 60 अफराद हम रात में 5 बजे पैदल आए, पानी के बाढ़ में चा गए। 2 किलोमीटर सफर करते हुए आए और 50-60 मस्जिद के अंदर अल्लाह के घर में 50-60 अफराद बच गए। कुछ अप्पा के घर में थे और हमारे सरपंच साहब राजू पटेल, उनके घर के अंदर ऊंचा है, उनके घर के अंदर कम से कम 200 से 250 अफराद वहाँ जान बच गई। जानवर कुछ मर गए, कुछ बहकर चले गए। आप जितना मदद कर रही है अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह इसको आपको अजर मिलेगा। आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और भी कोई साथी हमारी मदद करना चाहता है तो हम आपकी मदद के मददगार हैं। क्या बात है। तो कौन कहता है कि देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, झगड़े है? मैं कहता हूं अगर आपको देखना है हिंदू मुस्लिम की एकता कहीं पे है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये हसनाड़ में मिलेंगी, रावण गांव में मिलेंगी, या यहाँ आप अप्पा के अंदर आपको देखने मिलेंगी, आपको ये रशीद भाई के अंदर देखने को मिलेंगी। ये आज जो मुसीबत की घड़ी में या संकट में ये लोगों ने प्रूव कर दिया है कि इंसान ही इंसान के काम आ सकता है और इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं फिर से भाई को, दोनों को मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन करूंगा, अप्पा को और रशीद भाई को। आप साथ में आइए। जो इन्होंने सबूत दिया है कि एक दूसरे के साथ रहकर हम कौन सी भी मुसीबत से आज निकल सकते हैं। काम करते रहो आगे भी, और इन्हीं की ये अच्छे कामों को देखकर या फिर इनकी कुछ मदद के लिए रहमान फाउंडेशन जो है हमेशा आगे आती है, जिसके फाउंडर हजरत सज्जाद नोमानी साहब है। उनके नेतृत्व में यहाँ पर उनकी एक टीम परभनी से यहाँ पर आई है। इनकी एक छोटी सी मदद करने के लिए कुछ साजो सामान है, उसके एक जिम्मेदार भी है मेरे साथ। भाई क्या कहेंगे, इस टाइप का ये लोगों ने काम किया है, आज ऐसी मुसीबत से जूझ रहे हैं। आज ना इनके पास घर है, ना खाने पीने की चीजें है, ना कपड़े है, ना रहने की चीजें है। खारईन और सामाइन, यहाँ के मनाजिर देखकर मेरी ज़बान पे अल्फाज ही नहीं आ रहे। और ये हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल हमारे ये भाइयों ने कायम की है, समीर ने और ये भाई ने और स्वप्निल भाई ने और विठल इनके मामा ने, तो ये देखो हमारी
गंगा जमनी जो तहजीब है, हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहें और दुख सुख की इस घड़ी के अंदर जो है, जो मुसीबत की मरहले से ये लोग गुजर रहे हैं, तो मुझे इनके इस पर हाथ रखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वाकई में एक इनसे मेरा इंसानियत के नाते जो रिश्ता है हमारे, सब भाई है हम, और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और ये सारे लोग यहाँ के गांव के भी हमको इतने मुसीबत के अंदर इनका जो सब्र है, इनका जो पेशन है वो बहुत काबिल तारीफ है और इनकी एकता भी बहुत काबिल तारीफ है। ये सारे गांव के लोग, इसमें हमारे बरादर वतन हिंदू भी है, मुसलमान भाई भी है, और मुसीबत की घड़ी में इनके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं तो ऐसा होता है कि मुसीबत आ गई तो सब अपना अपना सोचते हैं, लेकिन दोनों भाई दूसरों को अपनी मदद देने के लिए कह रहे हैं कि भाई पहले इनको दो। जैसा हमारा सर्वे हुआ था तो ये गांव के लोगों ने कहा कि भाई फला जगह के लोगों को ज्यादा जरूरत है, पहले उनकी जरूरत पूरी करो। तो ये काबिले तारीफ है और कांग्रेचुलेशन है हमारी तरफ से ऐसे पूरे ये गांव के लोगों के लिए कि आप इस तरह का मुसीबत की घड़ी में भी खड़े हैं और हम भी आपके साथ खड़े हैं। हमारे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब के हुक्म पर हम यहाँ पर आए हैं और इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रहे हैं। ये वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इसको हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है इसको शेयर करो। और इस वीडियो के एंड में मैं यहाँ का लोकेशन भी डालूंगा, रावण गांव, यहाँ पहुँचने की कोशिश करो। जितना मैक्सिमम तुम यहाँ वहाँ से हेल्प भेज सकते हैं या तुम खुद पहुँच सकते हैं। एक बार ये शेड को बताओ, इस शेड के अंदर जो है लोग अभी अपना गुजारा बसर कर रहे हैं क्योंकि इनके खुद के घर नहीं है यहाँ पे।